हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेल के अंदर मैक्रो का यूज़ करना सिखाएंगे। ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्यों यूज़ किया जाता है, मैक्रो यूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सभी बातें आपकी क्लियर होने वाली हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैक्रो के कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा कि मैक्रो क्यों यूज़ किया जाता है और मैक्रो का फ़ायदा क्या है। जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, एक डाटा है, ये एक सिंपल फॉर्मेटिंग में है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ डाटा डालना भूल गया हूँ, मुझे डालना है और मुझे एक एक करके डाटा डालने में प्रॉब्लम आएगी। सपोज करो जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम है, एम्प्लॉयज़ रवि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करता है, या हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो रवि ने कितने कितने सेल किए, तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट देनी पड़ेगी, रवि की, राहुल की, महेश की, और उनका टोटल भी समथिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। ये एक डेमो टेबल है, आपकी टेबल अलग प्रकार की हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैक्रो यूज करने के बाद, मैक्रो देखने के बाद आप अपनी टेबल पे सेम टू सेम यूज़ करें, आपका भी ऐसा ही चलेगा जैसे यहाँ चला है। और जैसे मुझे यहाँ पर रवि के प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, रवि के आगे यहाँ पर क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करी तो आपने देखा कि यहाँ पर रवि के प्रोडक्ट आ गए हैं या हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं। अब हम यहाँ पर डाटा फीड करेंगे कि जो है रवि ने ओप्पो को कितने सेल किए हैं, वीवो के कितने, समथिंग ये। और आप साथ ही साथ देख रहे हो कि उनका टोटल भी अपने आप हो रहा है। ठीक है। अब जैसे मुझे राहुल का भी सेम प्रोसेस यही करना था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन करूँगा मैं, और यहाँ पर ये महेश और यहाँ पर मोहित। तो अगर मैं ये हाथ से डाटा डालता तो मुझे डालने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते ये टेबल बनाने के अंदर, और अभी मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट की का यूज़ करके ये टेबल को पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। डाटा डालने की जरूरत पड़ेगी, डाटा अपने आप नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये मैक्रो से पॉसिबल है। अगर आपको मैक्रो आता है तो ऐसे कई प्रकार के आप काम करना सीख सकते हो। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सिंपल टेबल है, आपको जब भी डाटा मिलता है एक सिंपल फॉर्मेटिंग मिलता है, लेकिन आप इसको रीडेबल फॉर्म में बनाना चाहते हो कि ये थोड़ा सा रीड करने में आसान रहे। यहाँ पर इसका टोटल भी आ जाए, यहाँ पर टोटल यूनिट आ जाए, या कोई कंडीशन लग जाए, या कोई स्टाइल लग जाए, कुछ ऐसा। लेकिन बार बार आपको सेम वर्क करना पड़ रहा है सेम टेबल पे। बस क्या है, प्रोडक्ट के नेम बदल जाएंगे, यूनिट बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, लेकिन तो वही फार्मूला वही लगाना है, वही फॉर्मेटिंग वही सब कुछ सेम सेम अगर आपको लगाना पड़ता है तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पर पहले कॉलम पे मैंने क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस किया, और यहाँ पर आपने देखा कि इसकी टेबल की जो है फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। यहाँ पर टोटल भी लिखा गया, यहाँ पर इनका टोटल भी हो गया, यहाँ तक कि टोटल यूनिट भी बता रहा है, यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ गया है। ये आपकी अलग अलग टेबल पे आप लगा सकते हो। देखा आपने, अभी मैंने सिर्फ शॉर्टकट की का यूज़ किया, आपकी टेबल ये इस प्रकार की होगी, ये वाली टेबल इस प्रकार की होगी। लेकिन ये हुआ कैसे है, ये मैक्रो से ही पॉसिबल है। तो अब आपको बताएंगे कि ये टेबल बनाई कैसे जाती हैं, या मैक्रो कैसे लगाया जाता है, या मैक्रो होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक टेबल ले लेता हूँ। पहले मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरुआत से मैक्रो को बताता हूँ। देखो, मैक्रो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन हमारा जो कॉपी पेस्ट है वो सिर्फ करंट टाइम में ही काम करता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंप्यूटर, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ये मैंने सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ जब तक ये सिलेक्शन है, या करंट टाइम में जब तक ये क्लिक बोर्ड के अंदर सेव है। तो लेकिन ये तो करंट टाइम में करता है, ठीक मैक्रो भी ऐसा ही काम करता है। जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी आप ऑर्डर उसको दोगे कॉपी करने के लिए, वो सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है। लेकिन मैक्रो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहता है। मैक्रो कट कॉपी का है, करंट टाइम के लिए आप यूज़ करते हो, लेकिन मैक्रो का यूज़ आप लंबे समय तक कर सकते हो। इसको आप एक बार सेव कर लो, आप इसको कल परसों तरसों जब आप चाहो इसका यूज कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जांपल और समझते हैं। सपोज करो कि मुझे एक टेबल बार बार बनाने की जरूरत पड़ रही है, एक फॉर्मेट बार बार बनाने का जरूरत पड़ती है, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अब रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, मैक्रो का यूज़ करेंगे। अब मैक्रो यूज़ करने के लिए आपकी एक्सेल के अंदर मैक्रो का होना ज़रूरी है।
यदि आपके मैक्रो में डेवलपर टैब नहीं है, क्योंकि डेवलपर टैब के अंदर ही मैक्रो होता है, ठीक है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अगर आप डेवलपर टैब से यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा आएगा। तो डेवलपर टैब अगर आपका नहीं आ रहा है तो डेवलपर टैब आप कस्टमाइज करके, यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, यहाँ पर ऑल टैब के अंदर, और यहाँ पर डेवलपर टैब के ऊपर आपका टिक मार्क नहीं होगा, बस आपने टिक मार्क करके ओके कर देना है, तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पर शो होने लग जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पर मैक्रो है, यानी कोड के अंदर मैक्रो है। यहाँ पर व्यू मैक्रो मतलब आपने जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड किए होंगे वो आप देख सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, इसको ऑन करना ज़रूरी है, लेकिन जब आप ये ऑन करोगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैक्रो बताने की कोशिश करूँगा कि मैक्रो होता क्या। जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैक्रो का नाम आ जाएगा। मैक्रो का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया XYZ, ठीक है, मैंने नाम डाल दिया। शॉर्टकट की आप कोई भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N या M कुछ बनाई हुई थी, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A कर देता हूँ। कीबोर्ड से आपने शिफ्ट दबाना है और A दबाना है, कंट्रोल ऑलरेडी इसके अंदर होगा, ठीक है। या आप कुछ और भी ले सकते हो, कंट्रोल B ले सकते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। आप ऐसी शॉर्टकट की का यूज करें जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी ना हो, आपकी विंडो की भी ना हो, और आपने किसी दूसरे मैक्रो को भी ना दी हो। ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप अगर शॉर्टकट की नहीं लेना चाहते हो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं कि आप इस मैक्रो को स्टोर करना कहाँ चाहते हो। पर्सनल वर्कबुक पे करना चाहते हो या न्यू पे या दिस पे, आप दिस वर्कबुक यहाँ पर सिलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद जहाँ पर आपका सेल है वहाँ पर आप आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने लिखा नेम, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर क्लास समथिंग, ठीक है। मान लो ये डाटा है मेरा और मुझे ये डाटा बार बार यूज करना पड़ता है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इतना ही मान लो ये मेरा डाटा है। इसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, डेवलपर टैब में आएंगे, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है। अगर मुझे यही डाटा अगेन कभी भी यूज करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक सीट और लेता हूँ, यहाँ पर हमने एक सीट और ली और यहाँ पर उसी डाटा को मुझे यूज करना है। तो शॉर्टकट की बनाई थी मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करते हैं तो वो डाटा आ गया मेरे सामने। यानी उसने क्या किया, उस डाटा को रिकॉर्ड करके यानी कॉपी करके यहाँ पर रन कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया। लेकिन ये तो एक सिंपल यूज है कि आप इस प्रकार आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको मैक्रो अच्छे से आता है, आप मैक्रो की सहायता से अलग अलग स्टाइल की फॉर्मेटिंग दे सकते हो, टेबल पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो या खुद का अपना डाटा एंट्री सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि ये इस वाली टेबल पे किस प्रकार आपका फॉर्मेटिंग लगी थी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को हमने कॉपी करना था, चलो कोई नहीं, हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ली हुई थी। ये है, मान लो इसकी हमने कॉपी कर ली, यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। मैं इसकी 2 कॉपी बनाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि एक पे मैंने स्टाइल लगाया है, दूसरे पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, कौन कौन से स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं, किन किन कमांड को मैंने फॉलो किया, सेम वही आपने स्टेप यूज करने हैं। यदि आप गलत जगह क्लिक करते हो तो आपको शायद मैक्रो ना चले। तो ये जो एक सिंपल टेबल है, मुझे हर बार इस कंडीशन में डाटा मिलता है और इसको मुझे रीडेबल फॉर्म में बनाना है या थोड़ा अच्छी फॉर्मेटिंग में बनाना चाहता हूँ मैं इसको। आपके प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, आपकी यूनिट प्राइस डिफरेंट हो सकती है, बस आपने मैक्रो लगाना है, मैक्रो अपने आप लग जाएगा। इसके लिए हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, अगेन एक कॉपी और कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल C और इस पर कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब मुझे इस पर लगाना है, लेकिन इफेक्ट में इस पर लगाऊंगा। आपको एक बार मैक्रो को बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, ठीक है। ध्यान से देखें,
आपने जिस भी टेबल पे लगाना है उस टेबल के पहले सेल पे सिलेक्ट कर लेना है और डेवलपर टैब में आना है। यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। और एक बात ध्यान जरूर रखनी है, आपने माउस का यूज नहीं करना है, जो भी काम करना है कीबोर्ड से करना है अगर आप यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैक्रो 13 आ गया। शॉर्टकट की देना चाहते हो आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ, टेबल। आप एक बात और ध्यान रखें, जब आप मैक्रो का नाम दें तो बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने बीच में स्पेस दिया है तो मैक्रो का नाम जो है सेव नहीं होगा। शॉर्टकट की इच्छा है आपकी देना चाहते हो, चलो बना लेते हैं, Ctrl+Shift+Z कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग के नाम से एक ऑप्शन आ चुका है। अब जो जो करना है वो ध्यान से करना, ध्यान से देखना। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक किया हुआ, उसके बाद कीबोर्ड से एरो से आपने इधर आना है और यहाँ पर लिख देना टोटल लिख दिया आपने, या आप जो आप चाहते हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है, अमाउंट टोटल या समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू सम, ठीक है, जो भी लगाना है आपने विदाउट माउस के लगाना है C3, ठीक है, C3 और मल्टीप्लाई हमने इसको करना है D3 से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्रेस करके एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा ड्रैग करने के लिए, अब ड्रैग करने के लिए यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब मैं इसको थोड़ा स्टाइल देना चाहता हूँ, आप दे सकते हो, जैसे मैंने इसको बोल्ड करना है, आप Ctrl+V कर सकते हो बोल्ड, या कोई और स्टाइल देना चाहते हो। स्टाइल देने के लिए आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हो, बस सेल पे क्लिक नहीं करना है आपने माउस से, ठीक है, आपने सेल पे क्लिक नहीं करना, बाकी आप सारे काम कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ यूनिट का टोटल आ जाए, यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पर आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पर यूनिट टोटल, ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमने C3 रेशो, और कहाँ तक है आपकी टेबल, C7 तक है, ठीक है। साथ में सिलेक्शन भी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपका डाटा सही चल रहा है या गलत चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट लेना चाहते हो, मान लो जो आपकी टोटल अमाउंट है उसका भी आप लेना चाहते हो टोटल, तो वो भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर इक्वल टू सम। यहाँ पर अब आपने E4, ठीक है, E3 से लेकर और आपका E7 तक आएगा ये, ठीक है। आप अपना एड्रेस थोड़ा ध्यान से देख लें कि आपका डाटा रेंज कहाँ तक है, और एंटर, ठीक है। अब इसको आपने कोई फॉर्मेटिंग देनी है, कोई स्टाइल देना है, दे सकते हो। फॉर्मेटिंग देने के लिए आप माउस यूज कर सकते हो, लेकिन क्लिक ना करें टेबल में कहीं पर, अदरवाइज आपका मैक्रो चलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमने कुछ स्टाइल दिया। और एक चीज़ और, यदि आप थोड़ा और स्टाइल देना चाहते हो, लाइक एज ए बॉर्डर देना चाहते हो, आप बॉर्डर भी दे सकते हो। तो बॉर्डर हमने ये दे दिया। उसके बाद जब आपको लगे कि जो जो स्टाइल, जो जो फॉर्मेटिंग आपने देनी थी वो दे चुके हो, अब आपको लगता है कि जो जो स्टाइल हो चुके हैं, मतलब देने थे वो हो चुके हैं, अब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के लिए आप डेवलपर टैब में आएंगे, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और ये डाटा जो है आपका रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपके पास कोई अगेन आपको इसको यूज़ करना है, कोई दूसरी टेबल पे आपको इसको लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। हमने इसकी एक कॉपी और बना ली थी जानबूझ के, ताकि हमें पता लगे कि उस पर काम करेगा या नहीं। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पर। अब मुझे इस पे लगाना है वो, तो यहाँ पर आपने पहले सेल पे क्लिक करना है, या तो आप यूज मैक्रो में आके उस मैक्रो को यूज कर लो, आई थिंक XYZ के नाम से बनाया था, रन पे क्लिक करें, या आप शॉर्टकट की बनाई थी हमने Ctrl+Shift+Z, ये भी प्रेस कर सकते हैं तो भी ये चलेगा। तो मैंने यहाँ पर रन पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ सॉरी हमने कुछ गलत प्रेस कर दिया। यहाँ पर हमारा है तो ये मैंने Ctrl+Shift+Z किया, क्योंकि मैंने शायद गलत मैक्रो पे क्लिक कर दिया था।
ठीक है। आई थिंक यहाँ क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शॉर्टकट की याद थी। मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड किया। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड किया तो वो वाली कंडीशन आ गई है जो मैंने यहाँ पर लगाई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी कि मैंने गलत मैक्रो पे क्लिक कर दिया, वरना आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इतना डाटा है आपके पास, कंट्रोल मैंने इसकी कॉपी की, और यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं तुक्का तो नहीं लग रहा है। होम में जाके इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग सब कुछ हटा देते हैं, और अब इस पर हम वापस से क्या करेंगे, पहले वाले सेल पे क्लिक करना है हमने, और क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड मैंने शॉर्टकट की बनाई थी, और ये मैं प्रेस करूँगा तो वही ऑप्शन आ जाएंगे। देखो टोटल भी हो चुका है, यूनिट भी आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। इसको बस थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये तो मैंने इस वाली टेबल पे आपको 2 या 3 बार लगा के दिखा दिया है। मान लो कुछ इस प्रकार का डाटा है आपका, जिसमें आपने क्या किया है, टेबल तो बना दी है, लेकिन आप कुछ डालना भूल गए। आप टोटल का कॉलम डालना भूल गए हो, आप कोई प्रोडक्ट का कॉलम डालना भूल गए हो, या रो डालना भूल गए हो, आप वो भी कर सकते हो। एक बार इसको भी समझ लेते हैं, ये भी डाटा बड़ा आसान है। लेकिन इसके लिए हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई है। अब ये हमारे पास टेबल है, मैं इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वही टेबल है, हम नई टेबल पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शीट नंबर 8 है, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, पेस्ट, ठीक है। ये डाटा आ गया आपके सामने। और अब एक कॉपी और ले लेते हैं, क्योंकि हमने लगाना इस पे है और यूज़ किसी और पे करना है। देखो, एक तो आपको मैक्रो को बताना होगा कि आप क्या चाहते हो मैक्रो से, कौन कौन सी कमांड चाहते हो, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग चाहते हो, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा वन टाइम। उसके बाद वो उसको याद कर लेगा, उसके बाद आप जिस मर्जी टेबल पे आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। अभी मेरे पास सेम 2 टेबल हैं, एक ये एक ये। अब या तो आप इस पे लगा लो एक बार कंडीशन, या आप इस पे लगा लो मैक्रो की कंडीशन, दोनों में से किसी एक पे लगा सकते हो। अब सपोज करो मैं शीट नंबर 8 वाली पे कुछ कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट नेम डालने हैं, उसके लिए वही सेम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, और इसको हम कंप्यूटर के नाम से सेव कर देते हैं, ताकि याद रहे। पिछली बार का नाम याद नहीं रहा मुझे। और इसकी शॉर्टकट की कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। इच्छा है आप शॉर्टकट की लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, ओके। और एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मेरे से, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ध्यान रहे, जो भी आपका प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के सीरियल नंबर पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप डाटा रिकॉर्ड करें, ठीक है। कंप्यूटर और यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सॉरी, और यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद अब आपने माउस से कहीं क्लिक नहीं करना है, ध्यान दें। अब आपने करना है क्या है, स्क्रॉल आएंगे और शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे रो को। आपने रो ले लेनी है, रो आप कितनी भी ले सकते हो, इच्छा है, मैंने 4 ली है, 5 ली है, आप कितनी भी ले सकते हो। उसके बाद आप रवि के यहाँ पर प्रोडक्ट लगा लोगे, जैसे आपका यहाँ पर वीवो का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है फॉर्मेटिंग आई हुई है, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओप्पो, और यहाँ पर क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, इस वजह से आई हुई। ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, इक्वल सम, ठीक है। सेल एड्रेस देंगे, सेल है हमारा E3 से लेकर रेशो कहाँ तक है हमारा, E6 तक है, ठीक है। सिलेक्शन आ जाएगी, सिलेक्शन को ध्यान से देखें, एंटर, ठीक है। अब उसके बाद माउस से यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। अब कोई स्टाइल देना चाहते हो, आप सेलेक्ट करो और स्टाइल दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाएगा, और कलर बैकग्राउंड आ जाए हमारा ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर आ जाए येलो, ठीक है।
नहीं, थोड़ा ठीक नहीं लगा, और लेते हैं यहाँ पर येलो, यहाँ पर ब्लैक ही ठीक रहेगा, ठीक है, बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं ये यहाँ का कलर हो जाए ग्रीन। ओके, ठीक है, बोल्ड करना चाहते हो कर सकते हो। अब ये हमने एक कंडीशन दे दी इसको। उसके बाद अब अगर आपको और भी कुछ लगता है इसमें कोई और स्टाइल देना, वो भी कर सकते हो। मैंने 2-3 ही कमांड लगाई है। और उसके बाद वापस यहीं पर आना है और वापस से वही स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक कर दोगे। डेवलपर टैब में आएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दोगे और रिकॉर्डिंग स्टॉप। लेकिन रिकॉर्डिंग तो स्टॉप होगी। अब इसको हम यूज़ करके देखेंगे क्या ये अगेन अगले वाले पे चलेगा या नहीं चलेगा, या दूसरे पे चलेगा या नहीं चलेगा। चलो जूम आउट। अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखें, राहुल के आगे 2 पे हैं हम, और मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई थी Ctrl+Shift+C। मैं प्रेस करता हूँ तो जैसे मैंने प्रेस की Ctrl+Shift+C, आई थिंक यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कंप्यूटर के नाम से हमने यूज़ किया था, रन पे क्लिक करते हैं तो वो देखो रन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सेम हमारी फॉर्मेटिंग लग चुकी है, ये कॉपी नहीं हुई है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते भी हैं तो भी वो रेड में आएगा, ठीक है। आप क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है इसको, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हम इसको एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पर आके। अब हम अगेन करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से देखें, ये थोड़ा छोटा सा एरर है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला एरर नहीं है, वो भी कॉपी पेस्ट की वजह से आया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैक्रो में जाता हूँ, यहाँ पर मैक्रो और हमारा मैक्रो और कंप्यूटर वाले पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं तो ये देखो अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग विदाउट आ रही है। लेकिन अभी यहाँ तो ये ऐसा चल रहा है, लेकिन जब हम दूसरी टेबल पे चलाएंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैसा ही चलेगा जैसा हमने इसको ऑर्डर दिया था, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम कोई डाटा लिखते हैं तो रेड में आ रहा है, देखो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यहाँ पर रेड की कंडीशन लगी हुई है। तो यहाँ पर हम सारी कंडीशन हटा देते हैं और फिर उसके बाद यूज़ करके देखेंगे क्या हमारा मैक्रो सही ढंग से सही ढंग से काम कर रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, मैक्रो पे आते हैं और मैक्रो कंप्यूटर और रन, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब अगेन यूज़ करके देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम मैक्रो में आते हैं और मैक्रो कंप्यूटर और रन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा। हल्का सा हमारी फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो भी हम इस वजह से हुई है क्योंकि मैंने ओल्ड डाटा को कॉपी कर दिया था, उस वजह से यहाँ पर रेड आया हुआ। लेकिन आप इसको नॉर्मल टेबल पे चलाना, बिल्कुल आपका ऐसा ही चलेगा जैसा आपने चलाया था, जैसे मैंने पहले चलाया था, या जैसे मैंने पहले वाला अगर मैं चलाता हूँ इस पर, जैसे यहाँ पर क्या को शॉर्टकट की थी Ctrl+Shift+N करता हूँ तो ये वही वाली फॉर्मेटिंग आएगी, ये रेड वाली। ये पहले वाला मैक्रो है, ये अब वाला मैक्रो नहीं है। अब वाला ये वाला था जिसमें मैंने बैकग्राउंड में ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेड दिया हुआ था, ठीक है। पहले वाला चल रहा है लेकिन अब वाला भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर की दिक्कत इसलिए आ गई है क्योंकि वहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग हटाना भूल गए थे, ठीक है। आप भी इसी प्रकार यूज़ करें, आपका कलर भी आएगा, स्टाइल भी आएगा, सब कुछ आएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मैक्रो है। बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो डाटा आप रिकॉर्ड करोगे उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा और वापस से आप उसको अप्लाई कर सकते हो अनदर टेक्स्ट के ऊपर। तो ये था आज का हमारा मैक्रो। आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। बस ध्यान ये रखना है कि आप कहाँ पर क्लिक कर रहे हो और कौन सा ऑर्डर आप मैक्रो को दे रहे हो। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ज़रूर आएगा। यदि मैक्रो के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो सेव करते टाइम आपको एक बात का ध्यान ज़रूर देना है कि जब आप इसको सेव करोगे तो आप इसको नॉर्मल सेव नहीं करना है, आपने इसको सेव एज पे जाना है और कहीं भी आपने लोकेशन दे देनी है जिसमें डॉक्यूमेंट पे देना है। तो यहाँ पर आप एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको मैक्रो अनेबल वर्कबुक पे क्लिक करना है, यानी एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक पे क्लिक करना है और अब आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हो।
यानी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इस पे जो भी मैक्रो लगाए हैं, यदि आप मैक्रो अनेबल ऑन करके सेव करते हो तो आप इसको कभी भी सेम टू सेम यूज कर सकते हो। यदि आप इसको नॉर्मल सेव किया तो आपका अगेन यानी दोबारा मैक्रो नहीं चलेगा। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो मैक्रो की रिगार्डिंग। यदि मैक्रो की रिगार्डिंग ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।